नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मनीष जीएस @ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और कोशिश यही होगी कि जीएस के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे वो एग्ज़ाम से पहले अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए जाएंगे। हमने जियोग्राफी की पहली क्लास में देखा था भारत का स्वरूप और भारत के संबंधित जितने भी देश, करीबी देश थे, उन देशों को, और भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियों को हमने अच्छे से कवर किया था। तो आज यह हमारी दूसरी क्लास होगी और इसमें देखेंगे हम भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप को देखेंगे, जिसमें से आने वाले सभी एग्जामों के लिए यह क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की ओर। उच्चवचीय विशेषताओं एवं अपर्दन प्रक्रमों के आधार पर भारत को 4 बृहद भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, नंबर दूसरे पर है प्रायद्वीपीय पठार, नंबर तीसरे पर है उत्तर भारत का बृहद मैदान और चौथे नंबर पर है तटीय मैदान एवं उसके द्वीप समूह। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र देखेंगे। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक समय में सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी है। विभिन्न भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत जहाँ अवस्थित है वहाँ पहले तैथिस नामक एक उथला समुद्र था। भूगर्भीय रूप से हिमालय युवा एवं बनावट के आधार पर नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई अधिक विविधता देखने को मिलती है। हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के 10 राज्यों में फैला हुआ है। भारत के कुल क्षेत्रफल पर किस चीज़ का परसेंटेज है, जैसे कि 43.2% भूभाग पर मैदान है, 27.7% भूभाग पर पठार हैं, 18.5% भूभाग पर पहाड़ियाँ हैं और 10.6% भूभाग पर उच्च पर्वत श्रेणियाँ हैं। निर्माण और की आयु एवं वलय की तीव्रता के आधार पर हिमालय का विभाजन हुआ है, जिसमें से 4 प्रकार से इसका विभाजन किया गया है। पहला जो भाग है वो ट्रांस हिमालय है, दूसरा बृहद हिमालय है और तीसरा लघु हिमालय तथा चौथा जो अंतिम निम्न है वह शिवालिक हिमालय है। तो हिमालय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जहाँ से हिमालय का विस्तार जिन जिन राज्यों में है, जैसे कि मिजोरम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। हिमालय का प्रादेशिक विस्तार जो है पंजाब हिमालय जो है वह सिंधु सतलज नदी के मध्य है, जिसकी कुल लंबाई 560 किलोमीटर है। कुमायूं हिमालय जो सतलज और काली नदी के मध्य है 320 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता के मध्य है, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। असम हिमालय तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य 720 किलोमीटर। हिमालय की सभी श्रेणियों का उत्थान टरसियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। लद्दाख श्रेणी जो है यहाँ पर कैलाश पर्वत स्थित है। इस श्रेणी में विश्व की सबसे खड़ी ढलान वाली चोटी जो जिसे राकापोसी नाम से जानते हैं वह स्थित है। अक्साई भी इसी श्रेणी में स्थित है। तो पहला हम देखेंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय से संबंधित जितने भी 5 क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो सभी यहीं से क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो यह मूलतः यूरेशियन प्लेट का खंड है। इसे टैथिस हिमालय भी कहते हैं। इसका मुख्य विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के उत्तर में है। यह अवसादी चट्टानों से निर्मित है। सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदियों का उद्गम स्थल है। इसकी 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू या गाडविन ऑस्टिन, जिसकी कुल ऊंचाई 8,611 मीटर स्थित है। केटू दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी भारत की केटू गाडविन है। काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। यहाँ जाफरान की खेती की जाती है। लेह, जास्कर तथा लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। यह इस हिमालय में मीठे पानी की झील वुलर एवं डल झील अवस्थित है एवं खारे पानी की जो पैगोंग झील एवं सोमुरेरी झील भी स्थित है। ट्रांस हिमालय एक बृहद हिमालय से सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा अलग होता है। अब दूसरा जो हिमालय हमारा है वह है वृहद हिमालय, जो इसे सर्वोच्च या महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। इसका आंतरिक भाग आर्कियन शैलों से तथा पार्श्व एवं सिरे कायांतरित अवसादी शैलों से निर्मित है। इसका विस्तार सिंधु नदी के गार्ज से अरुणाचल प्रदेश के ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैला हुआ है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर इसी श्रेणी में स्थित है। इसका मध्य भाग नेपाल में विस्तृत रूप से ज़्यादा फैला हुआ है। कंचनजंगा जो है 8,598 मीटर, मकालू 8,481 मीटर, धौलागिरी 8,172 मीटर, अन्नपूर्णा 8,078 मीटर आदि पर्वत इसी श्रेणी में स्थित हैं। इस श्रेणी के मध्य उनकी सहायक नदियों का उद्गम हुआ है। बृहद हिमालय मध्य हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है।
अब हम लघु हिमालय या जिसे हम मध्य हिमालय कहते हैं उस हिमालय को देखेंगे। इसका विस्तार जो है महान हिमालय के दक्षिण तथा शिवालिक हिमालय के उत्तर में उसके समानांतर है। इसका पश्चिमी विस्तार पीर पंजाल श्रेणी में है। इस श्रेणी में पीर पंजाल जो होती है लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है। धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा एवं महाभारत श्रेणियाँ स्थित हैं। इन श्रेणियों पर चकरौता, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, डलहौजी नगर स्थित हैं। इन श्रेणियों पर कोणधारी वन मिलते हैं। ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग, उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार और मध्यवर्ती भाग में दुआर या दून कहते हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ इसी श्रेणी में स्थित हैं। लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। कुल्लू घाटी, धौलाधर एवं पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। आगे हमारा जो लास्ट है वह शिवालिक हिमालय है। यह हिमालय की सबसे नवीनतम एवं बाहरी श्रेणी है। इसे उप हिमालय एवं बाह्य हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक की औसत ऊंचाई जो है 900 से 1200 मीटर के बीच पाई जाती है। शिवालिक को जम्मू में जम्मू पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। इस श्रेणी का निर्माण बालू, कंकड़ तथा संपीड़नात्मक शैल की मोटी परतों से हुआ है। शिवालिक हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियाँ पाई जाती हैं। इनको पश्चिम एवं मध्य भाग में दून और पूरब में द्वार कहते हैं। अब हम जो क्रम है पर्वत चोटियों का वो क्रम देखेंगे, जो पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय की पर्वत चोटियाँ हैं। सबसे पूरब में जो नामचा पर्वत है यह अरुणाचल प्रदेश तथा चीन और म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित है, जो 7,756 मीटर जिसकी ऊंचाई है। कंचनजंगा यह हमारी सिक्किम में है, 8,586 मीटर। मकाल्लू 8,481, माउंट एवरेस्ट 8,848.86, अन्नपूर्णा 8,091 मीटर और धौलागिरी 8,167 मीटर। नंदा देवी 7,816 मीटर, त्रिशूल 7,120 मीटर, बद्रीनाथ 7,138 मीटर, केटू गार्डविन आस्टिन 8,611 मीटर, नंगा पर्वत जो है 8,126 मीटर, राकापोसी 7,784 मीटर। हमने इन पर्वत चोटियों के जो पूरब से पश्चिम की क्रम है वो हमने पूरा कवर किया। अब राज्य का सबसे ऊंची चोटी कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी चोटी सबसे ऊंची हैं उन चोटियों को देखेंगे। जैसे कि उड़ीसा में जो सबसे ऊंची चोटी देवमाली है, झारखंड में पारसनाथ है, अरुणाचल प्रदेश में कंगतो है, पश्चिम बंगाल में संदफू है, महाराष्ट्र में कलथुबाई है, मध्य प्रदेश में धूपगढ़ है, नागालैंड में सारामती है और राजस्थान में गुरु शिखर है, तमिलनाडु में डोडा बेट्टा है, केरल में अनाई मुड्डी है, उत्तराखंड में नंदा देवी, उत्तर प्रदेश में अमसोट है और कर्नाटक में मुल्लायनागिरी है, हरियाणा में करो है, आंध्र प्रदेश की सबसे जो ऊंची चोटी है वो अरमाकोंडा। अब हम उन ग्लेशियरों को देखेंगे जहाँ से हमारी जो नदियाँ हैं उनका उद्गम होता है। जैसे कि मिलान ग्लेशियर से गौरीगंगा नदी का उद्गम होता है, सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी का उद्गम होता है, जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी का उद्गम होता है, बारासिंगी ग्लेशियर से चिनाब नदी का उद्गम होता है, बंदर पुंछ ग्लेशियर से यमुना नदी का उद्गम होता है। भारत का सर्वाधिक ठंडा स्थल जो है लद्दाख श्रेणी का ट्रांस नामक स्थान है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर पामीर क्षेत्र तजाकिस्तान में अवस्थित है, जिसका नाम फैंडचेंको ग्लेशियर है। हिमालय पर्वत की श्रेणी अराकनियोमा म्यांमार में स्थित है। प्रमुख हिमनद जैसे कि सियाचिन काराकोरम 76 है, गंगोत्री उत्तराखंड 30 हो गया, जेमू सिक्किम नेपाल 26 हो गया और सासाइनी जो काराकोरम में है 17.85 किलोमीटर की लंबाई है। मिलाम जो है उत्तराखंड 15 किलोमीटर की लंबाई है और दिया मीर जो है कश्मीर 11 किलोमीटर की लंबाई है। सोनापानी ग्लेशियर पीर पंजाल श्रेणी का सबसे बड़ा हिमनद है। हिमालय के हिमनदों को पिघलने की गति सर्वाधिक है। तिरीच मीर हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत के प्रमुख दर्रे और उनकी स्थिति देखेंगे, जैसे कि किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे हम दर्रा कहते हैं। काराकोरम दर्रा 5,664 मीटर भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। जोजिला दर्रा भी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अवस्थित है। यह जास्कर श्रेणी में स्थित है। इससे श्रीनगर से लेह को मार्ग जाता है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इस दर्रे से कुल गांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है तथा जवाहर सुरंग भी इसी दर्रे में स्थित है। यह दर्रा कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों से जोड़ता है। भोरघाट दर्रा जो है पश्चिमी घाट के शिखर में स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश के जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी इसी दर्रे के सहारे भारत में प्रवेश करती है। लुंगलाचा दर्रा लेह को मनाली से जोड़ता है। डोंकिया दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। इस दर्रे के पास भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू स्थित है। हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है।
अरुणाचल प्रदेश में स्थित दीफू दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है। यह मैकमोहन सीमा रेखा पर है। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। यह सिक्किम और तिब्बत स्वायत्ता क्षेत्र को जोड़ता है। चुम्बी नदी इसी दर्रे से होकर बहती है। माना दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस दर्रे में देवताल झील है जिससे सरस्वती नदी निकलती है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस दर्रे से तवांग घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग जाता है। गौमल, मकरान, खैबर खुर्रम तथा बोलन दर्रे पाकिस्तान में अवस्थित हैं। अब हम राज्य और उनके दर्रे कवर करेंगे, जैसे कि राजस्थान में गोरान घाट दर्रा, केरल में पाल घाट सेनकोट्टा दर्रा, सिक्किम में नथुला जयलेपला डोंकिया दर्रा, महाराष्ट्र में थाल घाट, घोर घाट, अम्बा घाट, हिमाचल प्रदेश में सिपकीला, बड़ा लाचा, रोहतांग दर्रा, उत्तराखंड में नीति, माना, लिपुलेख, मुलिंगला और मनगता धुर्रा, जम्मू कश्मीर में बनिहाल, पीर पंजाल और बुर्जिल दर्रा। उसी प्रकार लद्दाख में जो है खारदुंगला और चांगला, काराकोरम, जोजिला, मणिपुर में तुजू दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश में जो है बोमडीला, दीफू, पांगसार दर्रा। दोस्तों, हमने सभी दर्रे और उनकी जो भौतिक स्वरूप की स्थिति है भारत की वह कवर की है। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में मिलते हैं।